दोस्तों, पैसा हमारी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और इसके बिना हम रहने का सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यदि हम 99% देखें तो सारी खुशियों की जड़ पैसा ही होता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे घर में खुशियां हैं, हमारे बच्चे सुखी हैं, हम सुखी हैं, हमारा परिवार सुखी है। यदि पैसा नहीं है तो बाकी कोई भी खुशी हमारे घर में नहीं टिक सकती। और कहीं तक ये 1% भी अगर पता किया जाए, इसकी तह तक जाया जाए, तो ये भी 1% पैसे से ही सारी खुशियाँ पूरी हो सकती हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की और बहुत ही कमाल के मनी सेविंग टिप्स हैं। इसमें मैं 4 टिप्स बताने वाली हूँ। चारों टिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट महिलाओं के लिए है, कभी भी महंगे कपड़े या फिर महंगे ब्रांड के चक्कर में अपने पैसे को बर्बाद ना करें। देखो, कई मेरी बहनें ऐसी हैं जो हर महीने मुझे कमेंट करती हैं कि दीदी हमने इस महीने 2500 रुपये की सेविंग की थी, लेकिन मेरे कज़न की शादी थी या मुझे किसी पार्टी में जाना था तो मैंने उसके सैंडल्स खरीद लिए या फिर उसके कपड़े खरीद लिए, मैंने ये ब्रांड का पर्स लिया है। ये सारी चीज़ों पर पैसा जो हम बर्बाद करते हैं ना, ये बिल्कुल बेफिजूल का है। देखो, कपड़े हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे हमारे अलमीरा में होते हैं जिनको हम देखते भी नहीं हैं। हमें क्या लगता है कि हमने वो साड़ी पहले कहीं पहन ली है, अगर हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये बात मैं मानती हूँ कि लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे कि हर बार एक ही साड़ी पहनकर एक ही पार्टी में आना या फिर हर बार एक ही साड़ी पहनना। लोगों का काम ही होता है बातें करना, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, खुद पैसा नहीं बचा सकते, तो आपके बारे में बात करेंगे और आपसे जेलसी करेंगे कि ये कैसे बचा सकती है, ये अपना पैसा क्यों इकट्ठा कर रही है, अगर इसके पास पैसे हो जाएंगे तो आगे चल के इसकी स्थिति सुधर सकती है। तो वो आपको ऐसी ऐसी टोन मारते हैं, कहीं तक तो कंजूस भी बोलते हैं। मेरी कई महिला सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट आते हैं कि उन्होंने 6-6 महीने में 50-50 हज़ार रुपये की सेविंग कर पा रही हैं वो अभी मेरे वीडियोज़ के ज़रिए। और वो बोलती हैं कि अब लोग मुझे कंजूस कहने लगे हैं। कंजूस कहो, कुछ भी कहो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको दिखाई देना चाहिए तो सिर्फ अपना लक्ष्य, ना कि वो ब्रांड जो ब्रांड पड़ोसी ने पहना है या फिर मेरी किसी रिलेशन में कोई मेरी भाभी लगती है, कोई बहन लगती है, उसने इस ब्रांड का कपड़ा पहना है तो मैं भी इस ब्रांड का कपड़ा लूँगी, कि मैं भी इस ब्रांड के जूते खरीदूँगी, कि मैं भी इस ब्रांड का लिपस्टिक खरीदूँगी। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। पैसा यदि आपके पास है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो आप अपना पैसा जो बचत करती हैं ना, उस पैसे को निवेश करना सीखिए। निवेश करना बचत को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी बचत 2 गुनी 3 गुनी बढ़ सकती है कुछ समय के बाद में। आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा 8वां अजूबा है कि यदि आप अपने पैसे को हर साल ग्रो करती रहती हैं तो आपका पैसा बहुत जल्दी 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकता है। तो आपके जो मेहनत से बचाते हो ना एक एक रुपये पैक करके आप हर महीने, तो उसको किसी ब्रांड वाली चीज़ों पर, महंगे कपड़े पर, इन सारी चीज़ों पर बर्बाद आपको नहीं करना है। उस पैसे को आपको बचाना है और उसको निवेश करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी में कैश का यूज़ करें। आजकल आपने देखा होगा ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम बहुत कुछ चल रहा है। इसके दौर में हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। हमें क्या होता है पता है, पैसा हमारे अकाउंट में होता है और हमें जब भी कोई पेमेंट करनी होती है या फिर हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं तो इससे हमें फ़ील नहीं होता कि हमारा पैसा कितना खर्च हुआ है। यदि हमारे हाथ में 10,000
10,000 रुपये हैं और हम कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और हमें पता है कि 10,000 खर्च करने हैं, तो आप देखना कि हमारे पास यदि कैश अवेलेबल होता है तो कैश में आप सिर्फ 8,000 रुपये की ही शॉपिंग करेंगे, 2,000 रुपये आप बचा कर ले आएंगे। 8,000 में भी आप एडजस्ट कर लेंगे सारी चीज़ें। यदि आप फ़ोन पे, गूगल पे और क्रेडिट कार्ड से परचेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखना 10,000 की जगह आप 12,000 14,000 तक की शॉपिंग कर लेंगे और आपको फील भी नहीं होगा कि हमारा पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि हमें वहाँ पर पैसा जाते हुए नहीं दिखता है। हमें लगता है कि क्रेडिट कार्ड से कट रहा है, बैंक से कटेगा, हमें क्या लेना देना, क्योंकि फील ही नहीं होता। और जो हमारे पास कैश होता है ना, तो उससे हमारी भावनाएं अटैच हो जाती हैं, हमारा मन अटैच हो जाता है पैसों से। और जब हम हाथ से गिनकर किसी को पैसे देते हैं तो हमें माइंड में बहुत फील होता है, तो हम ऐसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं। जितना बजट बनाकर ले जाते हैं उससे कम में काम चलाने की कोशिश करते हैं और पैसे को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसा सबको प्यारा नहीं है, ऑब्वियसली सबको प्यारा है, लेकिन हम महिलाओं में ऐसी आदतें होती हैं कि जब शॉपिंग की बात आती है तो हमें पैसा भी नहीं दिखता, हमें अकाउंट से कट रहा है, क्रेडिट कार्ड से कट रहा है, हमारा बजट खराब हो रहा है, वो सब हम नहीं सोच पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यदि आपको पैसा बचाना है तो हमेशा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज़ करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी मुझे घर में पता नहीं चलता कि सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है, मैं इसमें डिफरेंस नहीं कर पाती हूँ। देखो, सही खर्च वो होता है जो हमारे जेन्युइन खर्चे हैं। घर में हमारा खाना, एक हेल्दी फूड हमारा जेन्युइन खर्चा है। हमारे डेली रोज़ के मतलब सही उसमें कपड़े, वो हमारा एक जेन्युइन खर्चा है। हमारे बच्चों की फ़ीस, घर की ग्रोसरी, गैस, लाइट बिल, ये हमारे जेन्युइन खर्चे होते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या है कि हमारा एक नॉर्मल कपड़ा खरीद कर हम डेली रोज़ के लिए पहनते हैं, वो हमारा जेन्युइन खर्चा है। अब यहीं पर बात आती है ब्रांड का कपड़ा खरीदने की, तो वो हमारा जेन्युइन खर्चा बिल्कुल नहीं समझना है आपको, क्योंकि वो सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं। जिस चीज़ की इच्छा करे करने की, वो हमारा जेन्युइन खर्च बिल्कुल नहीं है, और जिसके बिना हमारा काम ना चले वो हमारा जेन्युइन खर्चा है। तो अब इसमें आपको यदि डिफरेंस करना है तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले लिस्ट में आपको वो अपने जेन्युइन खर्चे लिखने हैं। आपके फ्रूट का खर्च हो गया, आपकी वेजिटेबल का खर्च हो गया, आपके दूध का खर्च हो गया, घर का रेंट हो गया, घर की गैस हो गई, ये सारे जेन्युइन खर्चे हैं। अब आपको लगता है कि मुझे मूवी देखने जाना है, या फिर मुझे बाहर खाना खाने जाना है, या फिर मुझे किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसी चीज़ों का मन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक अलग लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, जब आपने अलग लिस्ट बनाई है तो अब वहाँ पर आप ये तय कीजिए कि कौन सा ऐसा खर्च है कि जिसको आप पहले करेंगी तो आपका काम चलेगा, और ऐसा कौन सा खर्च है कि जिसको आप नहीं भी करेंगी तो भी आपका काम चलेगा। तो यहीं पर आप डिफरेंस खुद कर पाएंगी, क्योंकि आपके सामने दो लिस्ट होंगी। आपको पता है कि मैं यदि अपने बच्चे की फ़ीस नहीं भरूंगी तो अगले महीने मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी और वो फीस मुझे बढ़ाकर देनी पड़ेगी। ठीक है, काम नहीं चलेगा, बच्चे को भी शायद स्कूल से निकाल दें। अब यहीं पर एक खर्च आपने लिखा कि मुझे मूवी देखने जाना है और मुझे शॉपिंग पर जाना है। यदि मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी और मूवी देखने नहीं जाऊंगी तो भी मेरा काम चल सकता है। यदि घर में मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं भरी जाएगी स्कूल में, घर में गैस नहीं होगा, घर में ग्रोसरी नहीं होगी, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ऐसे कौन से जेन्युइन खर्चे हैं और कौन से मतलब बेफिजूल के खर्चे हैं, आप खुद डिफरेंस कर पाएंगी। तो जब भी आपको लगे कि सही खर्च क्या है, गलत खर्च क्या है, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रही हैं, तो आप हमेशा एक लिस्ट प्रिपेयर करिए। फिर उसमें से आप अपने जेन्युइन खर्चे हैं, आपको लगता है कि ये करने हैं, उनको करिए, और जो लगता है कि पोस्टपोन कर सकते हैं, अगले महीने भी किए जा सकते हैं, या फिर अगले 6 महीने में भी किए जा सकते हैं, तो आप ऐसे करके डिफरेंस क्रिएट
कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और आई होप मैं आपके कमेंटों का आंसर देने में सक्षम रही हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।